देखिएगा मैथ का सोल्यूशन है एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12, ठीक है ना, एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है। तो देखिएगा कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी फॉलोइंग को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन है कि ई के पावर एक्स बटे साइन ऑफ एक्स, क्या है, ई के पावर एक्स बटे साइन ऑफ एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि लेट y बराबर ई के पावर एक्स बटे साइन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? अब हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। कोई दिक्कत? इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, डी ऑफ ई के पावर एक्स बटे साइन ऑफ एक्स बटे डी एक्स, यानी ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स का रेसी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो अब देखिएगा यहां से दो फंक्शन है, एक ई के पावर एक्स और एक साइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसका रेसी करना है। तो देखिएगा यू बटे भी, याद कीजिए फॉर्मूला बताया यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डी यू बाई भी बाई डी एक्स। तो कैसे करते हैं, यू का डीसी करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो भी को वैसे ही लिख देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत, माइनस भी का डीसी करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यू को सेम लिख देते हैं, तो यू इंटू डीवी बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई डी नोमिनेटर के स्क्वायर एंड वी के स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। अब यहां देखिए यू का वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स है, तो यहां करेंगे डीसी क्या हो जाए, तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर डीवाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, यू का डीसी करेंगे तो डी ऑफ ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? तो भी मल्टीप्लाई हो जाए तो साइन ऑफ एक्स, भी का वैल्यू कितना, साइन एक्स है, माइनस भी का डीसी करेंगे तो यू मल्टीप्लाई तो ई के पावर एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स और डिवाइडेड बाई डी नोमिनेटर के स्क्वायर, तो डी नोमिनेटर में क्या है, साइन, तो साइन एक्स के होल स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से क्या होता है, ई के पावर एक्स का डीसी जानते हैं, ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहां पे हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स और यहां पे माइनस माइनस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो साइन एक्स का डीसी होता है कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? यहां पे देखिए इनपुट का स्क्वायर नहीं होता तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? और फॉर्मूला नहीं याद है तो फॉर्मूला वाला वीडियो हम आप लोग के लिए दे चुके हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहां से हो जाएगा डीवाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो ई के पावर एक्स यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ऑफ एक्स और यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। कोई दिक्कत? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, मान लेते हैं इसको लेट वाई बराबर ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्या है, ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो यहां से लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y को करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो डी ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, इसका डीसी करेंगे तो ई के पावर एक्स इनपुट के रेस्पेक्ट में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो यहां देखिएगा क्या है, साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो यहां हो जाएगा डी ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बटे किसके रेस्पेक्ट में, साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, और साइन इनवर्स भी क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको भी डीसी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स होता है, एक्स की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहां से हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? और इंटू साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है, यहाँ पे देखिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 3 नंबर क्वेश्चन है, मान लेते इसको, लेट y बराबर e के पावर x क्यूब, e के पावर x क्यूब, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए y बराबर e के पावर x क्यूब, तो इसका डीसी करना है। तो इसका डीसी कैसे करेंगे? तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बटे dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d ऑफ e के पावर x क्यूब डिवाइडेड बाई dx। तो सबसे पहले एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ e के पावर x क्यूब को e के पावर x क्यूब के रेस्पेक्ट में करेंगे, x क्यूब के रेस्पेक्ट में, और x क्यूब क्या है, पावर फंक्शन है, तो इसका भी डीसी करेंगे। तो d ऑफ x क्यूब बटे d ऑफ x। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए e के पावर x का डीसी क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर x क्यूब है x की जगह पे, तो e के पावर x क्यूब, और x क्यूब का डीसी पावर फंक्शन का कैसे करते हैं, पावर मल्टीप्लाई और पावर x से कम, तो पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, तो 3 पावर x से कम, तो पावर x से कम करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, तो 3 माइनस 1, पावर x से कम 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगा, x से कम, तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो ये हो गया dy बटे dx बराबर, dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर इंटू e के पावर x क्यूब। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। बोले कोई दिक्कत? तो क्या करते हैं, इनपुट के रेस्पेक्ट में पहले करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं y बराबर, लेट y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x। कोई दिक्कत? क्या है, साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x, ये ना है। इसका डीसी कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y को करेंगे तो dy बटे d ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x बटे d ऑफ x। बोलिए कोई दिक्कत? तो चैन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले वाला फंक्शन को डीसी करते हैं, तो पहला वाला फंक्शन को करेंगे, उसके बाद वाले फंक्शन का डीसी करते हैं, फिर उसके बाद वाला करते हैं। चैन रूल यही करता है। तो चलिए सबसे पहले पहला फंक्शन क्या करते हैं, तो पहला फंक्शन क्या है, साइन है, तो d ऑफ साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x, और अंदर वाले के रेस्पेक्ट में यानी इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो साइन का इनपुट क्या है, पूरा है, तो यहां पे करेंगे d ऑफ tan इनवर्स e के पावर माइनस x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये भी तो फंक्शन है, तो इसका भी डीसी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर माइनस x का डीसी e के पावर माइनस x के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x जैसे क्या है, e के पावर माइनस x है, तो e के पावर माइनस x इसका इनपुट हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी ई के पावर माइनस x बटे डी ऑफ x। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस, और इनपुट क्या है, tan इनवर्स e के पावर माइनस ऑफ x इंटू tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह क्या है, e के पावर माइनस x है, तो 1 प्लस x स्क्वायर, तो e के पावर माइनस x के स्क्वायर, ठीक है ना। e के पावर माइनस x का डीसी e के पावर माइनस x, और जो x में मल्टीप्लाई होता है उससे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं आ रहा तो ऐसे कर दीजिए ना, माइनस x के रेस्पेक्ट में, और फिर माइनस x का डीसी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1। कोई दिक्कत? x के रेस्पेक्ट में 1 और माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस, इसको प्रोडक्ट करें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स इंटू ये वाला हो जाएगा कॉस
tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स और अपॉन यहां पे देखिएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस 2 ऑफ एक्स होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन करें कि मान लेते हैं कि y बराबर log cos e के पावर x, cos e के पावर x यही है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां इधर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां हो जाएगा y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा d ऑफ log cos e के पावर x बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? तो चेन रूल अप्लाई करते हैं, इनपुट के रेस्पेक्ट में पहले करते हैं तो बाहर वाले फंक्शन को करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा d ऑफ log cos e के पावर x बटे इनपुट क्या है cos e के पावर x है तो cos e के पावर x, e के पावर x का डीसी करेंगे, ये भी फंक्शन है ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो क्या हो जाएगा cos e के पावर x का डीसी करेंगे किसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इनपुट क्या है e के पावर x है और e के पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका भी डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है? चलिए यहाँ पे आगे थोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं d ऑफ cos e के पावर x का डीसी करेंगे e के पावर x के रेस्पेक्ट में, यहां तक तो दिख रहा है। और e के पावर x का डीसी यहां पे लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में होगा e के पावर x का डीसी इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत? तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log x का डीसी क्या होता है 1 बटे x होता है, क्या होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे cos है तो क्या जाएगा 1 बटे cos e के पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे cos e के पावर x। देखिएगा cos का डीसी क्या होता है माइनस ऑफ साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन e के पावर x इनपुट है तो e के पावर x, और e के पावर x का डीसी e के पावर x ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो ये हो गया dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस e के पावर x। कोई दिक्कत? अब देखिएगा साइन e के पावर x बटे cos e के पावर x क्या होता है tan e के पावर x, तो यहां से क्या लिख देते हैं e के पावर x इंटू यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x। बोले कोई दिक्कत? चलिए तो ये हुआ आपको 5 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, ये है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या है कि मान लेते हैं y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस 1 e के पावर x के पावर 5। एक क्वेश्चन है, कितना सिंपल है देखिएगा थोड़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी क्या होता है, वही फंक्शन हो जाता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा और हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। एक बात थोड़ा यहाँ कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है और पावर 5 तक जा रहा है, इसका मतलब क्या 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या होगा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d ऑफ y बटे d ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d ऑफ e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5 और बटे d ऑफ x। कोई दिक्कत? तो आपको बताया थे दो फंक्शन के सम का डीसी होता है तो अलग अलग के डीसी के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ e के पावर x बटे डी एक्स प्लस d ऑफ e के पावर x स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस d ऑफ e के पावर x क्यूब बटे डी एक्स और प्लस
डी ऑफ ई के पावर एक्स के पावर 4 बटे डी एक्स और प्लस डी ऑफ ई के पावर एक्स के पावर 5 बटे डी ऑफ एक्स। बोले कोई दिक्कत देख सकते हैं ना। यहां से क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स, यहाँ पे इनपुट के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स टू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। और यहाँ एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2 पावर मल्टीप्लाई और पावर एक्स कम यानी 2x, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पे देखिएगा ई के पावर एक्स क्यू का डीसी के पावर एक्स क्यू और एक्स क्यू का करेंगे एक्स क्यू का डीसी, तो पावर मल्टीप्लाई तो 3 और पावर एक्स कम तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा यानी 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा प्लस इसका करेंगे तो ई के पावर एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 का तो पावर मल्टीप्लाई तो 4 और पावर एक्स से कम तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स के पावर 5 और एक्स के पावर 5 का डीसी करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई और पावर एक्स से कम तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4। बोले कोई दिक्कत। तो यहां से हो गया dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू प्लस 4x क्यू इंटू ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 5 एक्स के पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 5। यही क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर फाइनली आपका आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 7 नंबर क्वेश्चन करा कि मान लेते हैं y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और x कर रहा है कि पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा 0 से बड़ा है, इसका डीसी करना है। तो देखिए कितना सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा y को x के रेस्पेक्ट में dy बटे डी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू इसको करेंगे तो डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका डीसी करेंगे तो चेन रूल अप्लाई करते हैं तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा, dy बाई dx बराबर इसका डीसी करेंगे तो डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी इनपुट के, कैसा फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं। तो इनपुट क्या ई के पावर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसको करेंगे ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डीसी तो ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इसका इनपुट क्या ई के पावर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का इनपुट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट का भी डीसी करेंगे तो डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी आप जानते हैं डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होता है 1 बटे 2 रूट अंडर एक्स, यही होता है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, तो यहां से देखिएगा मिटा देते हैं इसको, यहां पे हो जाएगा 1 बटे 2 रूट अंडर एक्स, तो एक्स जगह पे क्या है ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इंटू ई के पावर एक्स का डीसी तो ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का 2 रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सॉरी एक्स नहीं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, अपॉन 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ई के पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये होगा आपका फाइनली आंसर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर क्या log x और x क्या है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, यानी log डिफाइंड है। तो इसका डीसी करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू
एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू डी ऑफ लॉग एक्स। डायरेक्ट कर दे रहा है इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो लॉग का इनपुट क्या है लॉग एक्स है, तो इसको करेंगे लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। और फिर लॉग एक्स भी तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका भी डीसी करेंगे, तो लॉग एक्स बटे डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1 बटे एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे लॉग एक्स है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे लॉग एक्स, कोई दिक्कत। और लॉग एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बटे एक्स, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 1 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। कोई दिक्कत यहां तक बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, ठीक है ना। मान लेते हैं कि y बराबर है cos x बटे log ऑफ x, cos x बटे log ऑफ x। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा है यू वाई भी, ठीक है ना। यू वाई भी देखिए कैसे करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ cos x बटे log ऑफ x बाई डी एक्स, ये ना होगा। u बाई v का डीसी अभी तो बताते हैं, u को डीसी करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। u का डीसी करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d ऑफ cos x, u क्या है ऊपर वाला u और नीचे वाला भी, तो cos x का डीसी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो v मल्टीप्लाई होता है तो log ऑफ x हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस v का डीसी करते हैं तो u मल्टीप्लाई, तो cos मल्टीप्लाई तो cos ऑफ x इंटू डी ऑफ log x बटे डी ऑफ x, बोले कोई दिक्कत। और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, तो log x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फर्स्ट नंबर में आपको फॉर्मूला लिखा है, उसी फॉर्मूला पे अप्लाई किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए cos x का डीसी क्या होता है माइनस ऑफ साइन x इंटू लॉग ऑफ x माइनस cos ऑफ x, और log x का डीसी क्या होता है 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे x है, तो x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, कोई दिक्कत। तो माइनस है तो पहले माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ x, कोई दिक्कत, माइनस cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा cos x, और अपॉन x, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा log x के होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x के होल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया dy बटे dx बराबर हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिएगा नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर मान लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, लेट y बराबर, तो y बराबर क्या है cos log x प्लस e के पावर x, ठीक है ना, log x प्लस e के पावर x। बोले कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y को करेंगे तो dy बटे dx इज इक्वल टू डी ऑफ cos log x प्लस e के पावर x का डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d ऑफ cos log x प्लस e के पावर x का डीसी इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो cos का इनपुट क्या है cos का इनपुट है d ऑफ log x प्लस e के पावर x, ठीक है ना। ए भी तो फंक्शन है, तो इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d ऑफ log x प्लस e के पावर x का डीसी x के रेस्पेक्ट में। तो cos x का डीसी क्या होता है, cos x का डीसी क्या होता है, तो cos x का होता है माइनस ऑफ साइन x, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या है log x प्लस e के पावर x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन log x प्लस e के पावर x, कोई दिक्कत।
और देखिएगा दो फंक्शन का सम है तो अलग अलग के डीसी का सम, तो डायरेक्ट करें। तो डायरेक्ट करें, देखिएगा log x का डीसी क्या होता है 1/x होता है, ठीक है ना, और प्लस e के पावर x का डीसी e के पावर x होता है। यहां तक कोई दिक्कत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए तो यहां से क्या कर सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन log x प्लस e के पावर x इंटू 1 प्लस e के पावर x और डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x और इंटू x। कोई दिक्कत, इस x से यहाँ मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में x होगा, तो इसको पहले ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू e के पावर x। यही हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया dy बाई dx बराबर। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए।